वेलकम बैक गाइस। तो जैसे हम लोगों ने यार अब तक पिछले दो पार्ट में देखा ही था, ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं यार जिनको एवोल्यूशन आगे जाके मिला था। उनकी जो एवोल्यूशन लाइन है पोकेमॉन वालों ने उनको बाद में जाके कंप्लीट किया था। तो अगेन आज हम लोग ऐसे ही कुछ और पोकेमॉन्स पे नजर डालेंगे जिनका जो एवोल्यूशन है वो उनको बाद में जाके मिला था किसी और रीजन में। इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, एंड तक जरूर बने रहना। अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना। अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मर्क्रो। ये एक डार्क और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है जिससे हमको जोटो के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का पोकेमॉन था फ्लाइंग में देखा जाए तो, क्योंकि फ्लाइंग में ऐसे टाइप के कुछ पोकेमॉन नहीं देखने मिलते, थोड़े रीजनल बर्ड टाइप के जैसे रहते हैं वैसे। लेकिन ये थोड़ा यूनिक था और काफ़ी बढ़िया लगा। इसका कोई भी एवोल्यूशन नहीं था जोटो के अंदर, लेकिन सिनो के अंदर इसे एक एवोल्यूशन मिला जो कि था हॉन्चक्रो, जो कि भाई मेरे हिसाब से तो इसके लिए परफेक्ट एवोल्यूशन है। इससे बेटर एवोल्यूशन इसके लिए कोई हो ही नहीं सकता था यार। मतलब जब से मैंने पॉल के पास देखा था ये पोकेमॉन मेरे को बहुत गजब लगता था, और मैंने गेम्स में भी इसी वजह से इसको यूज़ किया था, क्योंकि इसका डिज़ाइन कितना ज़्यादा गजब है यार। सही में मेरे को तो काफ़ी सही लगता है। और अगर तुम्हें यहाँ मर्क्रो को हॉन्चक्रो में इवॉल्व करना है तो तुम्हें उसके लिए डस्क स्टोन की यूज़ करनी पड़ेगी, और यार डस्क स्टोन का इस्तेमाल करके बेसिकली तुम इसे इवॉल्व कर सकते हो। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पोकेमॉन है। नंबर 2, यहाँ पे आता है मिस्ड्रीवियस पोकेमॉन। ये जोटो रीजन का एक पोकेमॉन है, और यार इसका जो डिज़ाइन है ना, यही देख के तुम समझ सकते हो कि इसके पास कोई भी एवोल्यूशन नहीं था जोटो के अंदर, क्योंकि ये बड़ा प्री एवोल्यूशन जैसा दिखने वाला ही पोकेमॉन है। ये कोई फाइनल स्टेज का बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि इसको अकेले ही छोड़ दो तो सही पोकेमॉन लगेगा। इसकी एवोल्यूशन लाइन डेफिनेटली होनी चाहिए, जिसकी वजह से सिनो में जाके फाइनली इसको मिसमैगियस नाम का नया एवोल्यूशन मिला, जिसके लिए भी यार अगर तुम्हें इवॉल्व करना है तुम्हें डस्क स्टोन का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये मिसमैगियस में इवॉल्व होता है। मिसमैगियस डेफिनेटली एक काफ़ी यूनिक और बढ़िया सा पोकेमॉन था यार, जो कि हम जानते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक है, किसी को भी कुछ भी सपने दिखा सकता है। और यार मतलब वो एपिसोड हम कैसे भूल सकते हैं जिसमें हम लोग को एक गजब सा रक्वेजा और मिसमैगियस का फ्यूजन देखने मिला था। मतलब एक पर्पल रक्वेजा, भाई गजब ही था। तो ये पोकेमॉन डेफिनेटली बहुत यूनिक है, इसकी पावर्स भी बड़ी अजीब सी है, तो काफ़ी खतरनाक पोकेमॉन है। नंबर 3, यहाँ पे आता है पाइलोस्वाइन। पाइलोस्वाइन पोकेमॉन जोटो के अंदर हमसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और यार वो जो प्राइस वाली बैटल हुई थी ना यार, जो जिम बैटल हुई थी, उसकी वजह से ये पोकेमॉन बहुत आइकॉनिक बन गया था, क्योंकि इसको इतना पावरफुल हम लोगों ने देखा कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पोकेमॉन इतना पावरफुल होगा। जोटो में यार इसके पास दो ही एवोल्यूशंस थे, जो कि इसका फर्स्ट स्टेज था यहाँ पे स्वाइन अब, जो कि बढ़िया लगता था, और इसका जो सेकंड स्टेज है वो है पाइलोस्वाइन। तो पहले ये 2 स्टेज में ही खत्म होने वाला था, इसका कोई भी आगे एवोल्यूशन उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन बाद में यार सिनो में जाके इसको एक और फाइनल एवोल्यूशन दे दिया, जो कि था मैमोस्वाइन, जो कि यार हम जानते हैं मैमथ पे बेस करके एक बड़ा गजब सा ही पोकेमॉन बनाया, जो कि यार और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है पाइलोस्वाइन से भी ज़्यादा। और इसका जो डिज़ाइन है भाई इस पर बहुत ज़्यादा सूट करता है, और मैमोस्वाइन भी आते ही बहुत पॉपुलर हो गया था सिनो रीजन के अंदर। हमने इसको डॉन के पास भी देखा था। तो ये पोकेमॉन तो यार गजब भी लगता है सही में। और अगर तुम्हें पाइलोस्वाइन को इवॉल्व करना है उसके लिए तुम्हें एंशिएंट पावर मूव से सिखाना पड़ेगा। जैसे ही वो एंशिएंट पावर मूव सीख जाएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ मैमोस्वाइन में इवॉल्व हो जाएगा, और डेफिनेटली एक बहुत आइकॉनिक एवोल्यूशन था जो हमें मिला सिनो के अंदर। नंबर 4, यहाँ पे आता है हॉर्सी। ये एक वाटर टाइप का पोकेमॉन है जिससे हमको कैंटो में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। हॉर्सी यार बड़ा प्यारा सा पोकेमॉन है, और डेफिनेटली लगता है कि इसको एक तगड़ा एवोल्यूशन चाहिए, जो कि इसको सीडरा ने एक काफ़ी बढ़िया काम कर दिया। इसका एवोल्यूशन था सीडरा, जो इसको कैंटो के अंदर ही मिला हुआ था, यानी कि पहले 2 स्टेज का पोकेमॉन था। लेकिन फिर भी यार सीडरा को देख के भी लगता है कि एक और फाइनल स्टेज चाहिए, जो कि इसको फाइनली जाके जोटो में मिला, जो कि था किंगड्रा। भाई इसकी एवोल्यूशन लाइन यहाँ जाके कंप्लीट होती है, और ये ड्रैगन टाइप का बन जाता है किंगड्रा आने के बाद। किंगड्रा के पास यार एक से एक खतरनाक यार ड्रैगन टाइप के मूव्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से बैटल में भी बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है। ये बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, हम लोगों ने देखा ही है। और यार ये भी एक बहुत आइकॉनिक एवोल्यूशन है, जो कि बाद में जाके ऐड हुआ था, तो ये तो लिस्ट में आएगा ही। नंबर 5, यहाँ पे आता है स्टैंटलर। ये जोटो रीजन का एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है, और बहुत ही यार मस्त सा ये पोकेमॉन है। इसके बारे में हमने जो एपिसोड भी देखा था वो भी यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। तो ये पोकेमॉन है भाई काफ़ी सही, लेकिन इसको सिंगल स्टेज ही रखने का उन्होंने सोचा था पूरे टाइम। लेकिन यार जब हिसुई के पोकेमॉन आए तो वहाँ पे विर्डियर नाम का हमें इसका एक नया फॉर्म देखने मिला, एक नया एवोल्यूशन देखने मिला, जो कि यार तुम कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है दिखने में। इस पर तुम राइड भी कर सकते हो यार वहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। और तुम कह सकते हो ये पुराना है, क्योंकि ये हिसुई का है, और जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ भाई हिसुई पुराना सिनो है, तो ये मतलब पहले का एवोल्यूशन है इसका एक्चुअली। नंबर 6, यहाँ पे आता है जिंक्स पोकेमॉन। तो ये एक आइस और साइकिक टाइप पोकेमॉन है, और इसके अराउंड कितनी कंट्रोवर्सी हुई है उससे यार सब इस पोकेमॉन को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से, क्योंकि ये एनिमे वगैरह के अंदर बहुत ही रेयरली अपीयर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फेमस है जस्ट बिकॉज इसके अराउंड इतनी ज़्यादा रेसिज्म की कंट्रोवर्सी हुई है, क्योंकि पहले इसको ब्लैक रखा गया था कलर में।
लेकिन यार बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलने के बाद जाके उन्होंने कलर चेंज करके पर्पल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल पोकेमॉन था जिसकी वजह से यार उन्होंने इसको दिखाना ही कम कर दिया, एनिमे के अंदर बिल्कुल बंद ही रखा। तो ये सिंगल स्टेज पोकेमॉन ही था, इसका मतलब कहाँ ही एवोल्यूशन लाएंगे इतनी कंट्रोवर्सी के बाद। लेकिन उसके बाद भी जोटो के अंदर इसको एक फर्स्ट स्टेज मिल गया प्री एवोल्यूशन, जो कि था स्मूचम पोकेमॉन, जो कि काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगता है, काफ़ी को बेकार भी लगता है। तो इसके साथ ये 2 स्टेज का बन गया, हालांकि ये दोनों पोकेमॉन को ही दिखाते बहुत कम है। नंबर 7 यहाँ पे आता है रॉल्स पोकेमॉन। अब यार जो रॉल्स है ये हमको होएन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और यार ये पहले मतलब 2 स्टेज का ही पोकेमॉन होने वाला था। पहले आता है रॉल्स, उसके बाद जाके ये बन जाता है गार्डेवोर, जो कि कितना आइकॉनिक पोकेमॉन है हम जानते ही हैं भाई। गार्डेवोर बहुत गजब है, साइकिक टाइप का, जिसके पास आगे जाके मेगा एवोल्यूशन भी आ गया था यार यहाँ पे कालोस के अंदर। लेकिन यार उससे पहले सिनो रीजन के अंदर इसका एक नया एवोल्यूशन आया था जो कि था गलेड, जो कि तुम कह सकते हो एक मेल फॉर्म की तरह बनाया गया था गार्डेवोर के। मतलब ये ब्रांच एवोल्यूशन बना दिया गया था इसको बेसिकली। पहले रॉल्स आता है, फिर उससे तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो तुम गलेड बना सकते हो या फिर तुम गार्डेवोर बना सकते हो, जिसमें से भाई मैं तो गलेड को चुनूंगा, काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। लेकिन गार्डेवोर भी अपनी जगह पे भाई गजब ही है, उसका डिज़ाइन भी यार बहुत ज़्यादा सही लगता है। नंबर 8 यहाँ पे आता है साइथर। तो यार जो साइथर पोकेमॉन है बहुत आइकॉनिक कैंटो रीजन का एक बग टाइप पोकेमॉन है, और यार साइथर ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया था। मतलब ये कैसा पोकेमॉन था जो हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज में भी सही लगता है, मतलब इसको एवोल्यूशन की जरूरत थी नहीं। लेकिन जोटो के अंदर यार सिजोन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो कि इतना सारा कूल था कि भाई इसको जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी इतना मस्त एवोल्यूशन मिल गया कि लोगों ने यहाँ पे सोचना शुरू कर दिया भाई इवॉल्व करे या ना करे, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। तो ये पहले से ही 2 एवोल्यूशन थे, लेकिन उसके बाद इसको क्लेवोर भी मिल गया आगे जाके, जो कि एक और काफ़ी ज़्यादा इसका बढ़िया एवोल्यूशन है। ऐसे करके इसको नए एवोल्यूशन मिलते ही जाते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर पोकेमॉन है। नंबर 9 यहाँ पे आता है बिशार्प। तो ये यूनोवा रीजन का एक पोकेमॉन है जिसके पहले 2 ही स्टेज थे। सबसे पहले आता है यहाँ पे पॉनियार्ड, जो कि एक काफ़ी बढ़िया सा पोकेमॉन है, और उसके बाद ये इवॉल्व हो जाता है बिशार्प में, जो कि बहुत गजब पोकेमॉन है भाई। इसका डिज़ाइन कितना ज़्यादा सही लगता है सही में। तो मतलब ये पोकेमॉन तो बढ़िया है, इसको भी एवोल्यूशन की उतनी कोई ज़रूरत थी नहीं, मतलब 2 स्टेज में ही परफेक्ट लगता था। लेकिन फिर आया इसका किंग गैम्बिट नाम का एवोल्यूशन, जो कि अपनी जगह पर एक बहुत गजब सा है भाई, जिसकी स्टोरी तुम जानते ही होगे। इसको इवॉल्व करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, तुम्हें काफ़ी तगड़े लीडर वाले किंग गैम्बिट्स को हराना पड़ता है, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, तब जाके यार तुम इसको इवॉल्व कर सकते हो किंग गैम्बिट में। तो इसमें इवॉल्व करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, और ये मैं कह सकता हूँ काफ़ी परफेक्ट एक नया एवोल्यूशन आया था भाई, काफ़ी बढ़िया है ये भी। और फाइनली नंबर 10 यहाँ पे आता है ऑनिक्स। तो ये कैंटो रीजन का एक पोकेमॉन है, और जब इसको यार पहली बार देखा था भाई सही में इतना बड़ा पोकेमॉन ये सही में, इसको भी मतलब ऐसे कोई लगा नहीं था कि एवोल्यूशन मिल जाएगा यार आगे जाके, क्योंकि ऑलरेडी इतना खतरनाक सा लगता था एक स्टेज में अपने इतने बड़े साइज होने की वजह से। लेकिन यार बाद में जोटो में जब इसका एवोल्यूशन आया भाई, वो तो परफेक्शन था बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ स्टीलिक्स के बारे में, जो कि स्टील टाइप का बन जाता है, और ये तो और भी बड़ा हो जाता है साइज में भाई। इसको देखने के बाद तो अलग ही है यार, मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक लगता है भाई सही में। तो ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट एवोल्यूशन था, जिसमें अगर तुम्हें इवॉल्व करना है तुम्हें मेटल कोट लगेगा, और मेटल कोट पकड़ा के तुम ट्रेड कर दो, तब जाके ये फाइनली स्टीलिक्स बन जाएगा। तो ये काफ़ी परफेक्ट एवोल्यूशन है जो कि बाद में आया था। तो इसी के साथ हमारी टॉप 10 की लिस्ट खत्म हो गई, और आएगा सारे जो पोकेमॉन हैं हमने कवर कर लिए, वो खत्म हो चुके हैं फाइनली। तो होपफुली तुम लोग को पसंद आई हो, अगर आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना। मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।